Hello, my dear students. In the lecture number 6, we discussed the n factor of different type of salts. तो हमारा आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट. तो हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल सपोर्ट और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट लेट मी डिस्कस वन बाय वन. तो आज की टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट. The first thing is you should know what is the meaning of 1 mole. तो 1 mole इक्वल टू, ये जो डेफिनेशन देखो, कार्बन 12 आइसोटोप लेके शुरू हुआ था. तो 1 मोल इक्वल टू number of carbon atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope. तो आफ्टर कैलकुलेशन देखो, ये 1 मोल कार्बन 12 आइसोग्राम का जो 12 ग्राम है, तो इन 1 मोल हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. तो आफ्टर कैलकुलेशन ये मिला है 6.022 10 to the power 23 कार्बन एटम्स. तो ये जो नंबर है देखो, इसको 1 मोल इक्वल टू दिस. तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स और एनीथिंग इक्वल टू हम क्या बोलेंगे केमिस्ट्री लैंग्वेज में, इक्वल टू 1 मोल. फर्स्ट थिंग 1 मोल इक्वल टू, तो इसको कंबाइन करके फॉर जनरल इक्वेशन और एनी अदर पार्टिकल्स के लिए वी कैन राइट द 1 मोल ऑफ एनीथिंग equal to 6.022 10 to the power 23 entities. 1 mole equal to, तो सपोज इसका मीनिंग यही है, सपोज 1 मोल ऑफ बुक्स इक्वल टू 6.022 10 to the power 23 नंबर ऑफ बुक्स. तो 1 मोल ऑफ पेंसिल बोला जाएगा, तो हम बोलेंगे 6.022 into 10 to the power 23 पेंसिल इक्वल टू 1 मोल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल्स. तो नेक्स्ट पार्ट हम जाएंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. तो नेक्स्ट पॉइंट जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स और मोलिकुल्स इक्वल टू, 3 फॉर्मूला है. फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ एटम्स और मोलिकुल्स in gram divided by gram atomic mass और gram molecular mass, GAM gram atomic mass, GMM gram molecular mass. तो सपोज गिवन मास ऑफ एटम अगर है तो डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिलेगा. गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल है ग्राम में, तो डिवाइडेड बाय इसको ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा. This is the first formula. Second one equal to volume of gaseous atoms or molecules in liter at STP divided by 22.4. All of you know at STP 1 mole of any gaseous atom or molecules occupy 22.4 liter. तो वॉल्यूम ऑफ द गैसियस एटम्स और मोलिक्यूल्स इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4. तो नेक्स्ट लाइन जो है इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स divided by 6.022 10 to the power 23. तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स ये 3 फॉर्मूला है. So out of these 3 formula, which one will you use?
which one you will use for सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, तो हम वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्वेश्चन के ऊपर डेटा वैल्यू। अगर डेटा वैल्यू इफ गिवन इन द ग्राम मीनिंग इस मास ऑफ ग्राम ऑफ एटम दिया है तो फर्स्ट फॉर्मूला के साथ जाएंगे। अगर वॉल्यूम फॉर्म में डेटा वैल्यू दिया है तो हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर फॉर्म में दिया है तो थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन फॉर्मूला है पहले। तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ टू कैलकुलेट। तो इसी के लिए अनदर पार्ट बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल फर्स्ट हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक पार्ट के लिए नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे सी हियर, नोट देके लिखो, नोट लिखे पॉइंट 1। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे फॉर न्यूट्रल एटम्स। फर्स्ट लाइन जो देखो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन one atom equal to atomic number of that atom, atomic number of that atom। तो अगर न्यूट्रल एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो न्यूट्रल एटम के लिए एक ही एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है तो उसी एटम का जो एटॉमिक नंबर है। एग्जांपल, लेट अस टेक वन एग्जांपल, for this। The example is number of electrons in one sodium atom equal to, सोडियम का एटॉमिक मास 11 है तो इक्वल टू 11, एक सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट नंबर 2। तो नंबर 2 के लिए सी हियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन one monoatomic cation तो इक्वल टू एटॉमिक नंबर within bracket Z minus numerical value of चार्ज। तो ये कैटायन के लिए फॉर्मूला है। तो एक कैटायन में कितना इलेक्ट्रॉन है, मोनोएटॉमिक कैटायन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज। तो लेट अस टेक एग्जांपल, अंडर दिस एग्जांपल number of electrons present in one aluminum ion इक्वल टू, तो एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास कितना है 13, तो कितना पॉजिटिव 3 पॉजिटिव है तो सिर्फ 3 लेना है -3, तो इक्वल टू 10, मीनिंग इज 1 एल्यूमिनियम आयन कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैटायन के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट नंबर 3, फॉर मोनोएटॉमिक एनायंस, फॉर मोनोएटॉमिक एनायंस के लिए हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए सी हियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन one anion equal to atomic number Z plus numerical value of charge। तो अगर एनायन है तो एनायन के लिए हम अप्लाई करेंगे दिस फॉर्मूला। फॉर एनायन दिस इज द फॉर्मूला, तो एटॉमिक नंबर Z प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल अंडर दिस कैटेगरी। एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
present in 1 N3 minus ion equal to, तो फर्स्ट थिंग देखो ये N3 में नाइट्राइड आयन, तो एक N3 माइनस आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, तो ये आयन है, प्लस करो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज 3 नेगेटिव है तो 3 ऐड करना है, इक्वल टू 10, मीनिंग इज 1 नाइट्राइड आयन contains 10 electrons. 1 nitride ion contains 10 electrons. तो यही है हमारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, इन सिंपल मोनोएटॉमिक कैटायन एंड सिंपल मोनोएटॉमिक एनायन. तो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है. तो अभी हम इसी के ऊपर अभी हम जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड how to calculate the number of electrons in a given amount or given volume or given number of atoms or molecules में इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हम उसी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. न्यूमेरिकल होगा अभी हमारा. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम शुरू करते हैं, वेरी सिंपल से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द number of atoms present in 1.6 gram of methane molecules. So 1.6 gram of methane molecule is given to you. So you have to calculate the number of electrons present in this molecule. तो come to the solution. सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इक्वल टू, तो कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मास दिया हुआ है तो इस पर हम जाएंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय, ये मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास है 1.6, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 16, देखो इक्वल टू 0.1 मोल. फर्स्ट थिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इक्वल टू 0.1 मोल. तो नेक्स्ट नंबर ऑफ CH4 molecules equal to, तो number of molecules equal to number of moles into Avogadro's number, तो number of moles into Avogadro's number 6.022 10 to the power 23. क्यों मल्टीप्लाई हुआ है कि we know 1 mole of molecules equal to 6.022 10 to the power 23 molecule, तो 2 मोल 3 मोल 4 मोल जितना है सब इससे मल्टीप्लाई होगा. तो नंबर ऑफ मोल है हमारा 0.1, 0.1 इंटू 6.022 10 to the power 23 इक्वल टू 6.022 10 to the power 22 मोलिकुल्स. तो अभी नंबर ऑफ मोलिकुल हमें मिल गया. तो नेक्स्ट पार्ट बोला है कि नंबर ऑफ मोलिकुल कैलकुलेट करने के, सॉरी नंबर ऑफ एटॉम कैलकुलेट करने के लिए बोला है. सो नेक्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, सी हियर number of atoms in 1.6 gram of CH4 equal to, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. तो एटोमिसिटी फिर क्या होता है, तो एक ही मॉलिक्यूल में कितना एटॉम है, तो सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ CH4, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, तो एक ही मॉलिक्यूल में कितना एटॉम है, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन है 5 है, तो इसकी एटोमिसिटी 5 है. तो अभी वहां पुट करो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो हमने कैलकुलेट किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, द इक्वल टू 6.022 10 to the power 22 into 5 atoms. तो दिस इज आवर आंसर. तो नंबर ऑफ एटॉम कैलकुलेट करना है, तो अगर गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, नंबर ऑफ एटॉम कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फाइनली नंबर ऑफ एटॉम क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ एटॉम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू
एटोमिसिटी, जो मॉलिक्यूल का जो एटोमिसिटी होगा उसी के ऊपर जो भी आएगा वही आंसर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट सेम न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ electrons present in 1.6 gram of methane molecules। तो वही क्वेश्चन है, जस्ट नंबर ऑफ एटॉम की जगह में इस बार हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इसके लिए सी हियर फर्स्ट वन बाय वन सॉल्यूशन। कम टू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट हमने लिख दिया है नंबर ऑफ CH4 molecules in 1.6 gram of CH4 equal to 6.022 10 to the power 22। क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट हमने क्यों लिखा है, ये लाइन पे प्रीवियस न्यूमेरिकल देखो हमने डिटेल्स कैलकुलेट किया था। तो 1.6 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसी के ऊपर डायरेक्ट लिख दिया हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट लाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 CH4 मॉलिक्यूल इक्वल टू, तो फर्स्ट कार्बन की एटॉमिक नंबर लिखो इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इनटू नंबर ऑफ एटम 1 प्लस, अभी हाइड्रोजन के पास जाओ, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना है 1 इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ही मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें मिला था, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अभी हम लिखेंगे therefore नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6.022 into 10 to the power 22 CH4 equal to number of molecule into एक ही मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी जितना मॉलिक्यूल है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23, तो इस इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर Na इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, ये Na इज द एवोगाड्रोस नंबर, इसको Na, N कैपिटल N सबस्क्रिप्ट कैपिटल A, एवोगाड्रोस नंबर। तो Na इलेक्ट्रॉन्स हमने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया है। जो क्वेश्चन हमारा सेम ही था, मास ऑफ मीथेन सेम ही था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नंबर ऑफ एटॉम कैलकुलेट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया है। तो अभी हम जाएंगे हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनायंस और कैटायंस। एनायन कैटायन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, से हियर क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 0.5 mole of सल्फेट आयन। पॉलीएटॉमिक एनायन लेते हैं हम, SO4 2 माइनस आयन्स। तो 0.5 मोल ऑफ सल्फेट आयन इज गिवन टू यू, बोला है उसी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैलकुलेट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे कैलकुलेशन में, फर्स्ट नंबर ऑफ सल्फेट आयन कैलकुलेट करेंगे। जब नंबर ऑफ सल्फेट आयन मिल जाएगा, उसी के बाद इन 1 सल्फेट आयन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सी हियर सॉल्यूशन, पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ SO4 2 माइनस आयन्स इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल दिया है इस बार, तो नंबर ऑफ मोल इनटू
Avogadro's number, meaning is 6.022 into 10 to the power 23। तो ये मिल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे 3.011 into 10 to the power 23 आयोन्स। तो हमें मिल गया, नंबर ऑफ आयोन्स मिल गया। नेक्स्ट लाइन सी हियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1 SO4 2 minus आयोन इक्वल टू। तो यहाँ पे फर्स्ट एटम है सल्फर, तो सल्फर की एटॉमिक नंबर लिखो 16 इंटू, एक ही सल्फर है 1 प्लस, ऑक्सीजन में आ जाओ। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर है 8 इंटू, कितना ऑक्सीजन है फॉर्मूला में 4, ये एनायन है प्लस लिखो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 2, तो इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन देखो तो 50 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। 50, तो एक ही मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी एक ही आयन में। सो नंबर ऑफ आयन तो हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है। तो अभी हम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करेंगे, सी हियर, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.011 into 10 to the power 23 SO4 2 minus ions equal to 3.001 into 10 to the power 23 into 50 electrons. So this is the answer. क्योंकि एक ही आयन में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ आयन हमें मिल गया, तो 50 इंटू नंबर ऑफ आयन कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेशन इन केस ऑफ एनायन। तो अभी हम जाएंगे एक कैटायन लेके एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ कैटायन, तो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कैटायन। तो इसके लिए हम अनदर न्यूमेरिकल लेते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में सी हियर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 0.18 gram of ammonium ion, NH4 पॉजिटिव आयंस। तो इस बार देखो अमोनियम आयन दिया है, 0.18 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन इज गिवन, तो उसी में कितना इलेक्ट्रॉन है कैलकुलेट करना है। तो दिस थिंग हाउ विल यू सॉल्व, सी हियर, कम टू द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम नंबर ऑफ आयन कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ moles of NH4 positive ions equal to, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय, एमोनियम आयन का फॉर्मूला मास है 18, तो गिवन मास बाय फॉर्मूला मास कर दिया, तो इक्वल टू 10 to the power -2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन मिल गया हमें। तो नेक्स्ट लाइन इज नंबर ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन्स इक्वल टू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल 10 to the power -2 इंटू 6.022 10 to the power 23 इक्वल टू 6.022 10 to the power 21 आयन्स। तो नंबर ऑफ आयन्स मिल गया हमें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो इन 1 NH4 पॉजिटिव आयन, एक NH4 पॉजिटिव आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सी हियर, नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1 NH4 पॉजिटिव आयन इक्वल टू, तो इसमें सेम फॉर्मूला है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 इंटू 4। तो ये कैटायन है, माइनस करेंगे, तो माइनस कितना है, एक 1 पॉजिटिव है, -1, तो इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेशन देखो फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स मिला है हमें।
एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ आयन तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो दिस नंबर ऑफ आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जो नंबर है इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 6.022 10 to the power 21 NH for positive ions equal to, तो 6 number of ion into 10, तो आफ्टर कैलकुलेशन मिल जाएगा 6.022 into 10 to the power 22 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द आंसर। तो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेके डिस्कस किया है, एक एनायन लेके डिस्कस किया है, एक कैटायन लेके डिस्कस किया है। सो नाउ इसी के ऊपर बेस्ड करके बाकी न्यूमेरिकल और भी है जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में, ये पूरा बेसिक है। तो अभी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस टेक अनदर न्यूमेरिकल, लेट अस टेक दिस न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम कैलकुलेट करेंगे, सी हियर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन present in 4.2 gram of N3 minus ions. 4.2 gram of nitrite ion is given to you। इस बार देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है इस बार। इसका आगे वाला न्यूमेरिकल में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस इनर इलेक्ट्रॉन सब मिला के कैलकुलेट किया था। दिस टाइम ओनली वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एंड व्हाट इज द मेथड, सी हियर। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N3 minus ions equal to given mass divided by फॉर्मूला मास। तो नाइट्रोजन एक ही नाइट्रोजन एटम है तो उसका मास है 14, तो इक्वल टू 0.3 मोल आएगा। तो नंबर ऑफ मोल मिल गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ N3 minus ions equal to number of N3 minus ions equal to, तो number of mole into Avogadro's number 6.022 10 to the power 23 ions। तो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ आयन। तो इस बार हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी हियर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 1 लिखेंगे, 1 N3 माइनस आयन इक्वल टू, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सी हियर नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो न्यूट्रल नाइट्रोजन एटॉम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो नाइट्रोजन एटॉम है व्हेन इट विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स देन दिस आयन विल फॉर्म, और जो एडेड इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में ऐड होगा। तो जब न्यूट्रल में 5 था और 3 ऐड करो तो अभी कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो एक नाइट्राइट आयन का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन, मैं नंबर कैलकुलेट किया है 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 आयन्स इक्वल टू, तो इक्वल टू के बाद देखो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयन्स इंटू 8 कर देंगे। तो नंबर ऑफ आयन है हमारा 0.3 इंटू 6.022 10 to the power 23 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इक्वल टू
2.4 इंटू 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है इसको हम अब ऐसे लिखेंगे 2.4 इंटू Na, क्योंकि ये नंबर तो एवोगाड्रोस नंबर है, इसको लिखेंगे हम Na। तो ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया है। तो मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और एक लेक्चर लगेगा हमें मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा सम मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मॉल कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके। ठीक है, बाय।